हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स जो है आज जो है हम लोग एनसीईआरटी का जो चैप्टर है उसका जो एमसीक्यू है, जो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू जो हमारे सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये क्लास 8 का जो है हम लोग चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, पहला चैप्टर है, पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ स्थित है। दिल्ली में, कलकत्ता में, मुंबई में, देहरादून में। आंसर ए हो जाएगा हमारा, दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के औपनिवेशिक युग से क्या अभिप्राय है। प्राचीन काल, मध्यकाल, ब्रिटिश काल, वर्तमान काल। तो इसका मतलब क्या होता है, ब्रिटिश काल होता है। औपनिवेशिक युग, औपनिवेशिक मतलब क्या होता है, देखिए जब कोई और की वजह से जो होता है, जैसे कि ब्रिटिश आया, तो ब्रिटिश आने के बाद हमारी जो संस्कृति थी, हमारा जो इकोनॉमिक स्टेटस, इकोनॉमिक था, जो भी आपका फाइनेंशियल था, जितने भी इसमें जो है काफ़ी चेंजेस देखने को मिला है। और तो इसी को हम लोग औपनिवेशिक युग कहते हैं, यानी जब एक का दबा जो होता है दूसरे पे पड़ता है, ठीक है ना, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, औपनिवेशिक कहते हैं। जैसे ब्रिटिश का जो है प्रभाव जो है हमारे इंडिया पे पड़ा था, और जिसके कारण हमारी संस्कृति में, हमारा हर चीज़ में जो है चेंजेस देखने को मिलता है। तो इसी को हम लोग औपनिवेशिक युग कहते हैं। नेक्स्ट, इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 कालों में विभाजित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, जेम्स मिल द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेम्स मिल से क्वेश्चन हमेशा आता है, कहाँ के हैं, स्कॉटलैंड के हैं, याद रखिएगा। इनकी जो पुस्तक का नाम है, ये ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, या हिस्ट्री ऑफ स्कॉटलैंड, या हिस्ट्री ऑफ अमेरिका, या हिस्ट्री ऑफ जापान। तो इन्होंने ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1817 में भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम तथा ब्रिटिश नामक 3 कालों में बांटने वाला स्कॉटलैंड का दार्शनिक कौन था। तो अभी हम लोग देखे थे जेम्स मिल, जो कि स्कॉटलैंड के थे, और इन्होंने ही भारतीय इतिहास को 3 में विभाजित किया था। 1817 में किए थे, जो कि हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश थे। सॉरी, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में किया था। ठीक है, तो आंसर हमारा आंसर बी हो जाएगा, जेम्स मिल। ठीक है, अब देखिए ये तो सही नहीं है ना कि हम जो है धर्म के आधार पे जो है भारतीय इतिहास को विभाजित की करें, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश। अगर ऐसा बात है तो बाकी जो धर्म थे वहाँ पे तो धर्म को जो है यहाँ पे मतलब कि अवॉइड किया गया। तो ये इसलिए जो है इसको जो है सही नहीं माना गया था। ठीक है, तो फिर भारतीय इतिहास जो थे, ये हमारे इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया था, जिसमें कौन कौन सा इतिहास आता है हमारा। तो आधुनिक इतिहास, मध्यकालीन और सॉरी, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन और आधुनिक। ठीक है, तो ये भारतीय इतिहास लोग जो है विभाजित किए थे। नेक्स्ट है, ब्रिटिश काल के महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए क्या बनाए गए थे। अभिलेखागार, संग्रहालय। तो अभिलेखागार, संग्रहालय क्या हो जाएगा, आंसर हमारा सी हो जाएगा, ये दोनों हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी काल में जनगणना के माध्यम से निम्न जानकारी प्राप्त की जाती थी। लोगों की संख्या, उसकी जाति। तो देखिए आंसर डी हो जाएगा। ये सभी चीज़ें जो है हम लोग जनगणना के माध्यम से जान सकते हैं। ठीक है, जैसे कि जनगणना होता है तो ये पता चल जाता है कि कितने जो है स्त्रियां हैं, कितने पुरुष हैं, कितने बच्चे हैं, कितने लड़के हैं, कितने लड़कियां हैं, कितने जो है एम्प्लॉयड है, कितने अनएम्प्लॉयड है, कितने एजुकेटेड है, कितने अनएजुकेटेड है, कितने जो है रूरल में रहते हैं, कितने जो है आपका अर्बन एरियाज में रहते हैं। तो इस जितनी भी जानकारी जो है हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है, क्योंकि अंग्रेजों का कहना था कि देश को अच्छी तरीके से चलाने के लिए हमें जनगणना करना ज़रूरी है, सर्वेक्षण करना जो है ज़रूरी है। ठीक है ना, तो ये किसने कहा था, ये अंग्रेजों ने कहा था। नेक्स्ट है, देश का शासन अच्छी तरह चलने के लिए अंग्रेजों ने किस बात का पे विशेष ध्यान महत्व दिया था। तो अभी हम डिस्कस किए, इन्होंने सर्वेक्षण पे महत्व दिया था। तो सर्वेक्षण यहाँ पे हर तरीके का किया गया था, जैसे कि मिट्टी का भी सर्वेक्षण हुआ था। ठीक है, कि कौन सा जो भूमि जो है, क्षेत्र जो है वो उपजाऊ है, कौन सा उपजाऊ नहीं है। इसके अलावा सेंसस, जिसको हम लोग जनगणना कहते हैं। ठीक है, तो इससे काफ़ी जानकारी इन्हें देखने को मिलता था कि एम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड, रूरल, फिर सबसे ज़्यादा एजुकेटेड, अनएजुकेटेड, इस तरीके की जानकारी यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा था। तो इनका कहना था कि देश का शासन अच्छी तरीके से चलाने के लिए सर्वेक्षण करना जो है बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट है, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी। तो भाई अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि ये जेम्स मिल के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, स्कॉटलैंड के थे, 1817 में इन्होंने लिखा था। नेक्स्ट है, शास्त्र भेद किसको कहा गया है। प्राचीन पवित्र ग्रंथ को, भारतीय संस्कृति को, भारतीय राशि को, भारतीय इतिहास को। तो आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर ए हो जाएगा, प्राचीन पवित्र ग्रंथ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कब बनाया गया था। 1922, 1920, 1950, 1905, 1907। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर बी हो जाएगा, 1920 हो जाएगा।
नेक्स्ट है, एक वक्त में इतिहासकार किस चीज़ के जादू में खोए रहते थे। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। युद्ध के जादू में, या तारीख, या खेल, या शिक्षा, तो वो तारीख के जादू में खोए रहते थे। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड वारन हेस्टिंग भारत के गवर्नर जनरल कब बने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 1770 में, 71 में, 72 में, 73 में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 73 में हो जाएगा। तो फिर से याद रखिए कि लॉर्ड वारन हेस्टिंग जो है भारत के गवर्नर जनरल 1773 में बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ लोगों की इतिहास के बारे में क्या धारणा है। इतिहास बहुत उबाऊ है, ये बहुत रोचक है, ये मज़ेदार है। ये भी क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस जो है पूछा गया है, जबकि हम यहाँ पे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन लेके आए हैं, ठीक है। यहाँ पे स्टेटमेंट तरीके से पूछा गया है। तो लोगों का कहना था ना कि इतिहास जो है बहुत ही उबाऊ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, पश्चिमी संसार में आधुनिक काल की विशेषता कौन सी मानी जाती है। विज्ञान का विकास, तर्क का युग, लोकतंत्र तथा मुक्ति का युग। तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। ये सभी चीज़ें हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत के अंतिम वायसराय कौन थे। वारन हेस्टिंग्स थे, लॉर्ड डलहौजी थे, कैनिंग थे, लॉर्ड माउंटबेटन। तो याद रखिएगा कि ब्रिटिश भारत का अंतिम वायसराय जो थे ये लॉर्ड माउंटबेटन थे। तो बताइए ब्रिटिश भारत का अंतिम वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। नेक्स्ट भारत के अंतिम वायसराय कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, तो लॉर्ड इरविन। सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे ब्रिटिश बताया गया है, यहाँ पे बताया है क्योंकि वायसराय के बाद जो है ये जो पोस्ट था ना इसको हटा दिया गया था, इसलिए ये अंतिम हो गया था। नेक्स्ट आर्थर को क्या पदवी दी गई थी, ड्यूक का, कटाट का, ड्यूक ऑफ कर्नाटक का, उपयोग सभी। तो इनको ड्यूक ऑफ कर्नाटका जो है पदवी दिया गया था। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। लॉर्ड डलहौजी थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, वारन हेस्टिंग्स से थे, और लॉर्ड रिपन थे। तो वारन हेस्टिंग्स थे। तो बताइए भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो बोलिएगा वारन हेस्टिंग्स। वारन हेस्टिंग्स जो थे ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, वारन हेस्टिंग्स। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो थे ये वारन हेस्टिंग्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेम्स मिल ने भारत के इतिहास को किन 3 कालखंडों में बांटा था। तो वही हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश में बांटा था। तो आंसर डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्रिटिश काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है, हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का कार्य रॉबर्ट क्लाइव ने जेम्स रैनल को दिया था। दूसरा है, रॉबर्ट क्लाइव भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। तीसरा है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। ठीक है, तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, तो हमारा पहला, और इसमें जो कथन पे विचार कीजिए। ठीक है, ये याद रखिएगा कि तो पहला ऑप्शन है, देखिए हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का कार्य रॉबर्ट क्लाइव ने जेम्स रैनल को दिया था। याद रखिएगा कि हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का कार्य जो है रॉबर्ट क्लाइव ने किनको दिया था, तो जेम्स रैनल को दिया था। और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन है, लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, तो हमारा इसमें से कौन सा सही हो जाएगा, आंसर सी सही हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है कि रॉबर्ट क्लाइव भारत का प्रथम गवर्नर जनरल अभी डिस्कस कर चुके हैं ना, तो रॉबर्ट क्लाइव है नहीं, तो आंसर जो है सेकंड जो है गलत है। तो आंसर हमारा सी जो रहेगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिल ने क्या सुझाव दिया ताकि भारतीयों को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। तो सारे भूभाग पे कब्जा, स्कूल बनाने का काम द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो देख सकते हैं आप कि जेम्स मिल का सुझाव था कि अगर आपको सुखी जीवन जीना है तो क्या करना चाहिए, तो करना चाहिए ब्रिटिश को पूरे भारतीय भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इनका कहना था ना कि ब्रिटिश के कारण ही जो है जो भी डेवलपमेंट इंडिया में देखने को मिला है ये ब्रिटिश के कारण देखने को मिला है। इसलिए ब्रिटिश अच्छी तरीके से जो है भारत को डेवलप कराने के लिए, या इसको जो है और भी सुखी जीवन मतलब कि व्यतीत करने के लिए इंडियन लोगों को क्या करना चाहिए, मतलब इंडियन लोगों को यानी ब्रिटिश को क्या करना चाहिए, पूरे भूभाग पे, पूरे भारत पे जो है कब्जा कर लेना चाहिए। ठीक है, तो आंसर ये हो जाएगा। इसको थोड़ा सा हम घुमा फिरा के बोल दिए, ठीक है, तो कॉम्प्लिकेटेड तरीके से, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से गवर्नर के पद पर कौन नहीं रहे थे। हेस्टिंग्स थे, रिपेन थे, रैनल थे, विलियम बेंटिक थे। तो ये रैनल जो थे ये आपका नहीं थे गवर्नर के पद पर, रैनल नहीं थे। ठीक है, भारत में पहली क्रांति कब हुई थी, 1850 में, या
37 में या 57 में या 47 में, तो आंसर सी हो जाएगा। ये याद रखिएगा, 1857 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट, महारानी विक्टोरिया के तीसरे पुत्र का क्या नाम था? बेंटिक था, आर्थर था, डलहौजी था, हेस्टिंग्स था। तो आर्थर था, जिसको एक पदवी भी दिया गया था ना, जो कि पहले अभी हम लोग डिस्कस किए क्वेश्चन में, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है, जब एक देश दूसरे की नकल करके अपने में बदलाव लाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसको औपनिवेशिक। तो अभी हम बताए थे ना कि उसको हम लोग क्या कहते हैं? औपनिवेशिक युग कहते हैं, है ना। तो आंसर ए हो जाएगा, यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वारेन हेस्टिंग प्रथम गवर्नर जनरल कब बने थे? 1773 में, 1774 में, 1775, 1779। तो वारेन हेस्टिंग प्रथम गवर्नर जनरल 1773 में बने थे, ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। फिर से याद रखिएगा कि प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग्स थे। कब बने थे? 1773 में बने थे। नेक्स्ट, ब्रिटिश सत्ता के प्रतीक किसको कहा गया है? ब्रिटानिया को, जेम्स मिल को, रैनल को, विलियम बेंटिक को। तो ब्रिटानिया को कहा गया है। ब्रिटिश सत्ता के प्रतीक जो है ब्रिटानिया को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी शासन काल को किस नाम से जाना जाता है? तो अंग्रेजी शासन हम आपको बताए थे कि औपनिवेशिक युग क्या होता है, जब किसी और का दबदबा किसी और पे पड़ता है। जैसे कि भारत पे अंग्रेजों का जो है दबदबा पड़ा, जिसके कारण यहाँ की संस्कृति में सभी चीज़ों में चेंजेस देखने को मिला। तो इसी को हम लोग औपनिवेशिक युग कहते हैं। ठीक है, तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंग्रेजों के अनुसार शासन चलाने के लिए क्या महत्वपूर्ण था? तो अभी हम लोग डिस्कस किए थे कि सबसे ज़्यादा जरूरी क्या था? संरक्षण था। ठीक है, तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, लिप्टन चाय का विज्ञापन कब तैयार किया गया था? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। 1922 में, 1923 में, 1924 में, 1955 में। तो 1922 में जो है लिप्टन चाय का विज्ञापन जो है तैयार किया गया था, याद रखिएगा, 1922 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता, किसने कहा था? तो भाई ये तो जेम्स मिल ने कहा था। इसीलिए तो इन्होंने कहा कि अंग्रेजों को पूरे भारत पर के भूभाग पे जो है कब्जा कर लेना चाहिए, ताकि सुखी जीवन ये लोग व्यतीत कर सके। नेक्स्ट है, भारतीय ब्राह्मण ने इंग्लैंड के ब्रिटानिया को शास्त्र भेंट कब दिया था? तो 1782, 83, 84, 85, 1782 में जो भारतीय ब्राह्मण थे वो इंग्लैंड के ब्रिटानिया को जो है शास्त्र भेंट किया गया था 1782 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने की जगह को क्या कहते हैं? कलेक्टर रूम, अभिलेखागार, रिपोर्ट रूम, तहसील। तो भाई इसको हम लोग अभिलेखागार कहते हैं। ये भी क्वेश्चन सीटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, रॉबर्ट क्लाइव ने किसे हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम सौंपा था? जेम्स वाट को, लॉर्ड डलहौजी को, विलियम बेंटिक को या जेम्स रेनल को? तो जेम्स रेनल, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1817 में भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और तथा ब्रिटिश नामक 3 कालों में बांटने वाले स्कॉटलैंड का दार्शनिक कौन था? जेम्स स्टुअर्ट, जेम्स मिल्स। तो भाई ये जेम्स मिल्स थे, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स, कैसे आप सब? तो फ्रेंड्स, आज जो है हम लोग क्विक रिवीजन करने वाले हैं आपका सोशल साइंस का क्लास 6 to 8 का। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जो कि हमारे सीटेट में पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दिल्ली की गलियां महज गलियां नहीं है बल्कि एक चित्रकार की एल्बम है। इन शब्दों को लिखने वाले कवि का नाम बताइए। मिर्जा गालिब, कबीरदास, मीर ताकिर मीर और सूरदास। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो मीर ताकि मीर जो है ये स्टेटमेंट दिए हुए हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस काल को दिल्ली पुनः जागरण का काल कहा जाता है? 1820 से 30 या 1830 से या 57 या 30 से 47 या 20 से 47। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हमारा बी हो जाएगा, 1830 से लेके 57। यहाँ क ख ग, तो हम ए बी, ठीक है, चाहे कुछ भी लेके मान सकते हैं इसको, तो यहाँ पे ख हो जाएगा। ठीक है, 8032 8057 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान ईस्ट इंडिया कंपनी के कारखानों का स्थान नहीं था? कलकत्ता, सूरत, मद्रास, दिल्ली। तो देखिए हमारा आंसर दिल्ली हो जाएगा, ए बी सी डी। ठीक है, आंसर दिल्ली हो जाएगा, क्योंकि कलकत्ता, सूरत, मद्रास ये तीनों जो था ना, ये ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना का स्थान था। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को पूरा करो। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कलकत्ता, बॉम्बे और डैश। अब देखिए कौन सी प्रेसिडेंसी शहर के रूप में महत्वपूर्ण हो गया था ब्रिटिश सत्ता के केंद्र में? तो हैदराबाद, नागपुर, मद्रास। तो यहाँ पे मद्रास हो जाएगा। ठीक है, आंसर सी हो जाएगा, ए बी सी, आंसर सी हो जाएगा। तो याद रखिएगा 3 प्रेसिडेंसी था, कलकत्ता था, बॉम्बे था और मद्रास था। ठीक है,
ये 3 प्रेसिडेंसी शहर था ब्रिटिश सत्ता के केंद्र में 18वीं शताब्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाहौरी गेट सुधार योजना 1888 में क्यों बनाई गई थी? तो लाहौरी गेट सुधार योजना क्यों बनाया गया था? पहला ऑप्शन है निवासियों को पुराने शहर से दूर एक नए प्रकार के बाजार चौक की ओर आकर्षित करना, भीड़ भाड़ कम करे, हाथ से खींची जाने वाली गाड़ियों की रास्ता बनाओ। तो देखिए आंसर ए हो जाएगा कि निवासियों को पूरे शहर से दूर एक नए प्रकार के बाजार चौक की ओर आकर्षित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब नियंत्रण प्राप्त किया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा 1800 या 1803 या 1805 1810। तो हमारा आंसर बी हो जाएगा 1803 हो जाएगा 1813 ईस्वी में। ठीक है, 1813 ईस्वी में अंग्रेजों ने दिल्ली पर क्या किया था? नियंत्रण प्राप्त कर लिया था। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिन्नत अल मस्जिद को किस इमारत में परिवर्तित कर दिया गया था? पूछा जाता है। पहला ऑप्शन है आवासीय मकान, फिर गोदाम, फिर बुजरखाना, बेकरी में कर दिया गया था। याद रखिएगा आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, बेकरी में कर दिया गया था। तो याद रखिएगा कौन सा मस्जिद? तो जिन्नत अल मस्जिद का इमारत करके पूछा जाता है, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, मस्जिद जिन्नत अल मस्जिद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सूफी संत की समाधि को क्या कहते हैं? दरगाह, ईदगाह, खानका और बंद गली। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? आपका दरगाह कहते हैं। ठीक है, आंसर ए हो जाएगा, दरगाह कहते हैं, याद रखिएगा दरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली की सबसे बड़ी और ये क्या है ना, ये थोड़ा सा करने में मिस प्रिंटिंग हो गया, फिर टाइम नहीं मिला इसलिए हम इसको कर नहीं पाए, तो इसको हम आपको ठीक से बता देंगे, उसके लिए कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है दिल्ली की सबसे बड़ी और मस्जिद कौन सी है? जामा मस्जिद, सुनहरी, बेगमपुर मस्जिद, इनमें से कोई नहीं। जामा मस्जिद, याद रखिएगा आंसर ए हो जाएगा कि दिल्ली की सबसे बड़ी और मस्जिद कौन सी है? जामा मस्जिद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी कब बनी? 1900 ईस्वी में, 1905, 1911, 1915 ईस्वी में। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर सी हो जाएगा, 1911 ईस्वी में। याद रखिएगा दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी कब बनी थी? 1911 ईस्वी में बना था। ठीक है, कब बना था? 1911 ईस्वी में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति पद नहीं था? अच्छा, ये क्वेश्चन को थोड़ा सा ना स्किप करते हैं, ये प्रेसिडेंसी का बारे में पूछ रहा होगा। ठीक है, तो ये कुछ अलग तरीके से पूछ दिया गया है। नेक्स्ट है नीचे दी गई सूची में कौन सा शब्द कला और जीवन के पुनर्जन्म को दिया जा सकता है? इसे अक्सर उच्च रचनात्मक का काल कहा जाता है। शहरीकरण में कमी, शहरीकरण, वैश्वीकरण, पुनः जागरण। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पुनः जागरण हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत प्रेसिडेंसी शहर कौन कौन से थे? तो बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता और ये सभी थे, बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता, याद रखिएगा प्रेसिडेंसी शहर था। नेक्स्ट है ईद की नमाज के लिए मुसलमानों द्वारा बनाए गए खुले स्थल को क्या कहा जाता है? याद रखिएगा ईदगाह कहा जाता है, खानका, बंद गली, दरगाह। उसको हम लोग क्या कहते हैं? ईदगाह कहते हैं। क्या कहते हैं? ईदगाह कहते हैं। नेक्स्ट है पश्चिमी दुनिया में आधुनिक शहरों के उदय का तत्कालिक कारण क्या था? औद्योगिकरण, शहरीकरण, शहरीकरण में कमी। तो औद्योगिकरण हो जाएगा। ठीक है, क्या था? औद्योगिकरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सूफी आश्रम जिसका उपयोग अक्सर यात्रियों के विश्राम स्थल के रूप में और अत्याधुनिक विषयों पर चर्चा करने, संतों का आशीर्वाद प्राप्त करने और सूफी संगीत सुनने के लिए किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? बंद गली, ईदगाह, खानका, दरगाह। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग क्या कहते हैं? खानका कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दक्षिण भारत के किसी मंदिर नगर का नाम बताइए। सोन मंदिर, मधुरै मंदिर, बालाजी मंदिर। ये सभी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है बहुत समय पहले यमुना नदी के बाएं किनारे पर स्थित एक छोटे से क्षेत्र में कितनी राजधानियां स्थापित की गई थी? 10, 14, 25, 30। याद रखिएगा पूरे 14 राजधानियां जो है स्थापित की गई थी। नेक्स्ट है 17वीं शताब्दी के दौरान विकसित हुए 3 दरबारी नगरों के नाम बताइए। दिल्ली, आगरा, लाहौर। क्या हो जाएगा? ये सभी हो जाएगा, दिल्ली, आगरा, लाहौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के बाद कितने वर्षों तक पूजा पाठ की अनुमति नहीं थी? 5 साल, 8 साल, 10 साल, 20 साल, पूरे 5 साल तक पूजा की अनुमति नहीं थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शहरीकरण क्या है? लोग कस्बों में बसने लगे थे, लोग गाँव में रहने लगे थे। तो लोग कस्बों में
बसने लगे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है शाहजहां द्वारा निर्मित सबसे भव्य राजधानी कौन सी है? मछलीपट्टनम, सेरिंगापट्टनम, शाहजहानाबाद और सूरत। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर सी हो जाएगा, शाहजहानाबाद हो जाएगा। ठीक है, शाहजहानाबाद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली के पास लाल पत्थर से बनी कौन सी इमारत थी जिसे शाहजहानाबाद में एक महल नुमा किले के रूप में बनाया गया था, जो भारत के मुगल सम्राटों का निवास स्थान भी था? आंसर क्या होगा? आंसर लाल किला हो जाएगा। ठीक है, लाल किला याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दरगाह क्या है? मंदिर है, गुरुद्वारा है, मकबरा है? याद रखिएगा, दरगाह जो है एक मकबरा है। क्या है? दरगाह मकबरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित को पूरा कीजिए, को पूरा करें। डैश को हराने के बाद अंग्रेजों ने 1803 में दिल्ली पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया था। मौर्य वंश, पांडव, मराठा और चेरस। क्या हो जाएगा? मराठा हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, मराठा हो जाएगा। मराठा को हराने के बाद अंग्रेजों ने 1803 में जो है दिल्ली पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कब? 1803 है ना, सॉरी, 1803 में दिल्ली पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यमुना नदी के बाएं किनारे पर लगभग 60 वर्ग मील के छोटे से क्षेत्र में कितनी राजधानियां स्थापित की गई थी? पहले भी डिस्कस किए हुए थे ना, 14 राजधानियां स्थापित किया गया था। तो याद रखिएगा 14 राजधानियां कहाँ? यमुना नदी के बाएं किनारे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित किया था? श्रीलंका, चीन, ब्रह्मा, पाकिस्तान? याद रखिएगा, ब्रह्मा में। ठीक है, कहाँ? ब्रह्मा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश भारत की राजधानी के रूप में दिल्ली का पुनः निर्माण कब हुआ था? 1945 में, 63 में, या 74 में, या 12 में? 1912 में। आंसर डी हो जाएगा, 1912 हो जाएगा। ठीक है, ब्रिटिश भारत की राजधानी के रूप में दिल्ली का पुनः निर्माण जो है 1912 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली में स्थित जामा मस्जिद का क्या महत्व है? जामा मस्जिद का क्या महत्व है? पहला ऑप्शन है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का कार्यालय। दूसरा है भारत के मुगल सम्राटों के महत्वपूर्ण आवासों में से एक। तीसरा, भारत की सबसे बड़ी और भव्य मस्जिदों में से एक। नेक्स्ट, भारत की मतदाताओं का कार्यालय। आंसर सी हो जाएगा, भारत की सबसे बड़ी और भव्य मस्जिदों में से एक। नेक्स्ट है उस मस्जिद का नाम बताइए जिसे अंग्रेजों ने बेकरी में बदल दिया था। बताए थे हम इससे पहले। मस्जिद का नाम याद रखिएगा, जिन्नतुल मस्जिद था। आंसर सी हो जाएगा, जिन्नतुल मस्जिद। नेक्स्ट है नीचे दिए गए विकल्पों की सूची में से 19वीं शताब्दी के दौरान किन शहरों का शहरीकरण किया गया था? मछलीपट्टनम, सूरत, विशाखापट्टनम, मछलीपट्टनम, सूरत और श्रीरंगमपट्टनम हो जाएगा। ठीक है, श्रीरंगमपट्टनम हो जाएगा। मछलीपट्टनम, सूरत, श्रीरंगमपट्टनम। आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विनिर्माण नगर था? मदुरै, ढाका, सूरत, आगरा? आंसर सी, बी हो जाएगा, ढाका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ढाका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए अंग्रेजों द्वारा स्थापित 3 महत्वपूर्ण प्रेसिडेंट। आपको पता है ना, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, मुंबई, मद्रास और बंगाल। ठीक है, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शहर औपनिवेशिक भारत में प्रेसिडेंसी शहर के रूप में विकसित नहीं हुआ था? आगरा, मुंबई, मद्रास और यहाँ कलकत्ता। तो आपको पता है ना, आगरा नहीं हुआ था क्योंकि हमारा 3 ही प्रेसिडेंसी शहर था, बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दिए गए विकल्पों की सूची में से एक ऐसी सड़क को क्या कहा जाता है जिसका अंत बंद हो? बंद गली, खानखा, दरगाह, ईदगाह? तो अंत बंद हो तो बंद गली कहा जाएगा। तो आंसर ए हो जाएगा, क्वेश्चन में ही आंसर है। नेक्स्ट है 1947 में भारत के विभाजन के दौरान दिल्ली के कितने मुस्लिम पलायन कर गए? ठीक है, दिल्ली के 2/3 से अधिक मुसलमान, दिल्ली के 1/3 से अधिक मुसलमान, दिल्ली के 3/3 से अधिक मुसलमान। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, दिल्ली के 2/3 से अधिक मुसलमान जो है आपका पलायन कर गए थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प शहरीकरण को संदर्भित करता है? पहला, आर्थिक या सामाजिक कारणों से शहरी क्षेत्र से लोगों का पलायन। दूसरा, आपातकाल के समय प्रशासन की वीटो शक्ति। और अंग्रेजी शिक्षा का परिचय, लोगों में एकता की भावना। यहाँ शहरीकरण है। ठीक है, तो आर्थिक या सामाजिक कारणों से शहरी क्षेत्र में लोगों का पलायन, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? शहरीकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दिल्ली में अधिकांश प्रवासी यहीं से थे। कहाँ से थे? बंगाल, असम, पंजाब, राजस्थान? तो याद रखिएगा, पंजाब से थे, अधिकतर पंजाब से थे। नेक्स्ट है दिल्ली को भारत की राजधानी बनाए जाने से पहले ब्रिटिश भारत की राजधानी कौन सा दूसरा शहर था? मद्रास, कलकत्ता, कानपुर, बॉम्बे? क्या हो जाएगा आंसर? हमारा आंसर हो जाएगा कलकत्ता हो जाएगा। ठीक है, आंसर बी हो जाएगा। दिल्ली को भारत की राजधानी बनाए जाने से पहले ब्रिटिश भारत की राजधानी जो है ये कौन था? तो कलकत्ता था। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वीं शताब्दी के उत्तरांत में कौन सा नया ब्रिटिश बंदरगाह नहीं था? बॉम्बे, मछलीपट्टनम, मद्रास,
कलकत्ता। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर बी हो जाएगा, मछलीपट्टनम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी? 1911, 1931, 1940, 1947। आंसर हमारा ए हो जाएगा, 1911 हो जाएगा। ठीक है, कि ब्रिटिश किस वर्ष दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी थी? 1911 में दिल्ली जो है ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी थी। नेक्स्ट है, 19वीं शताब्दी में कौन सा क्षेत्र शहरीकरण से मुक्त हुआ था? मुक्त नहीं हुआ था। मछलीपट्टनम, सूरत, सेरिंगापट्टनम, बॉम्बे। हमारा आंसर बॉम्बे हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, कैसे आप सब? तो फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग करने वाले हैं एनसीईआरटी का क्विक रिवीजन। तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि हमारे सीटेट में पूछे गए हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पहला क्वेश्चन है, निम्न गैस पृथ्वी को गर्म रखती है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गैस की मात्रा में वृद्धि से वैश्विक तापमान वृद्धि होती है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन। आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट की समुद्र तल से ऊंचाई क्या है? ऑप्शन देख सकते हैं आप, पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा, चौथा ऑप्शन। हमारा आंसर डी हो जाएगा, 8848 मीटर। तो हमारे पास टाइम बिल्कुल नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्विक रिवीजन करेंगे, टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जीवन के लिए आवश्यक तत्व क्या है? भूमि, जल, हवा। तो चलिए आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के बड़े स्थलीय भूभाग कहलाते हैं? द्वीप, महाद्वीप, बेसिन, खाड़ी। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग महाद्वीप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीक भाषा में हुडर का क्या अर्थ होता है? तो हुडर का अर्थ मतलब पानी और जल दोनों होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है? जल से भरे इस भाग को क्या कहते हैं? जलमंडल, भूमंडल, वायुमंडल। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? जलमंडल। तो भूमंडल, वायुमंडल आपको पता है इस क्या कहते हैं, और यहाँ से क्वेश्चन जो है देखने को भी मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है, पृथ्वी का वो भाग जहाँ स्थल, जल एवं हवा साथ मिलते हैं। तो आपको पता है कि इसी जगह पे हमारा लाइफ जो रहता है पॉसिबल होता है, और इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? जीवमंडल कहते हैं। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे महासागरीय बेसिन कहा जाता है? बड़े जलाशय को, बड़े स्थलीय भूभाग को, छोटे जलाशय को। हमारा आंसर ए हो जाएगा, बड़े जलाशय को जो है हम लोग महासागरीय बेसिन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे महासागरीय बेसिन कहा जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीक भाषा में लिचास का अर्थ पत्थर है, तो एटमास का अर्थ क्या होगा? पत्थर, जल, वाष्प, स्थल। तो क्या होता है? वाष्प होता है। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, ग्रीक भाषा में जीवन को क्या कहते हैं? तो एटमस, बायोस, जल, लियास। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? जीवन को हम लोग बायोस कहते हैं। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती है क्या कहलाती है? मध्यमंडल, भूमंडल, जल। तो पता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्कटिक महासागर किस जल संधि से प्रशांत महासागर से जुड़ा हुआ है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। पाक जल संधि, बेरिंग जल संधि, डेविस जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि। तो आंसर बी हो जाएगा, बेरिंग जल संधि। फिर से याद रखिएगा, बेरिंग जल संधि जो है यह आर्कटिक महासागर को जो है महासागर किस जल प्रशांत महासागर से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, यानी बेरिंग जल संधि जो है आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर बी हो जाएगा। बच्चों, विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8848 मीटर ऊंचा है, और समुद्र जल का तल जो है सभी जगह समान होता है, और स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है। तो आप बताएंगे समुद्र का क्या मान होता है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 100, 0, 10 और 1। तो याद रखिएगा 0 होता है। ठीक है, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप को एशिया से अलग करने वाले पर्वत। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंडीज, हिमालय, यूराल। तो इसको हम लोग यूराल कहते हैं। क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, ये आपको क्या करता है? यूरोप को एशिया से अलग करता है, और ये जो क्षेत्र होता है चाहे यूरोप एशिया दोनों होता है, उस क्षेत्र को हम लोग यूरेशिया कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को दक्षिणी अमेरिका से अलग किया जाता है? स्ट्रेट जल संधि, पनामा जल संधि, कैप हॉर्न और लाल सागर। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? पनामा जल संधि कहते हैं। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को दक्षिण अमेरिका से अलग किया जाता है किससे? तो पनामा जल संधि से। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिशत के हिसाब से वायुमंडल का प्रमुख घटक है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। आपको पता है ना, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है 78% पे, है ना। तो आंसर
ए हो जाएगा नाइट्रोजन। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी पूछ लिया जाता है, ठीक है, तो वो भी याद रखिएगा कि नाइट्रोजन जैसे कि पहले जो है आपका क्या पाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा जो है पहले नाइट्रोजन पाया जाता है, फिर ऑक्सीजन पाया जाता है, फिर कितने मात्रा में क्या क्या पाया जाता है, तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो है एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट है पृथ्वी का ठोस भाग क्या कहलाता है, स्थल मंडल, मध्यमंडल, सौरमंडल, जीवमंडल। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ठोस भाग को क्या कहते हैं हम लोग, स्थल मंडल कहते हैं। आपको पता है मध्यमंडल, सौरमंडल जो है ये इसका पार्ट नहीं है, ठीक है। जीवमंडल पता है जहाँ पे आपका तीनों भाग जो है मिलता है, इसको हम लोग जीवमंडल कहते हैं। मध्यमंडल, सौरमंडल ये क्या है, तो ये आपका एटमॉस्फेयर का पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है उत्तरी ध्रुव वृत्त किससे होकर गुजरती है, एशिया से, यूरोप से, उत्तरी अमेरिका से, दक्षिण अमेरिका से। तो दक्षिण अमेरिका से होकर गुजरती है। उत्तरी ध्रुव वृत्त किससे होकर गुजरती है, तो ये दक्षिण अमेरिका से होकर गुजरती है, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सी है, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप। तो सबसे बड़ा महाद्वीप जो है ना ये एशिया है, तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है ठोस चट्टानों से युक्त पृथ्वी का क्षेत्र क्या, वातावरण, जलमंडल, भूमंडल, वायुमंडल। तो ठोस पद को क्या कहेंगे हम लोग, भूमंडल कहेंगे, और जल वाला भाग को क्या कहेंगे, जलमंडल कहेंगे, ठीक है। वायु जहाँ घेरे हुआ है उसको हम लोग वायुमंडल कहेंगे, और जहाँ ये तीनों भाग एक दूसरे से मिलता है इसी को हम लोग जीवमंडल कहते हैं। नेक्स्ट है कौन सा महासागर इस आकार का है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। प्रशांत महासागर, दूसरा है अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्टिक महासागर। हमारा आंसर बी हो जाएगा, अटलांटिक महासागर हो जाएगा, ठीक है। अटलांटिक महासागर जो है ना ये इस आकार का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आर्टिक महासागर। तो ये प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, यूरोप है, एशिया है, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका है। तो क्या है, ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय क्षेत्र है जहाँ हम भूमि, जल और वायु को एक साथ पाते हैं। तो है आपको पता है ये कौन सा मंडल है, तो ये आपका जीवमंडल है जहाँ तीनों एक साथ मिलता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा एकमात्र महाद्वीप है जिससे भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जहाँ से तीनों रेखा होकर गुजरती है, कौन सा है, एशिया है, अफ्रीका है, यूरोप है, उत्तरी अमेरिका है। ये अफ्रीका है जिससे तीनों रेखाएं होकर गुजरती है, कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है, सहारा रेगिस्तान, थार रेगिस्तान, गोबी रेगिस्तान, ब्राजील का रेगिस्तान। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, गर्म मरुस्थल जो है सहारा रेगिस्तान है, आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, एवरेस्ट पर्वत, ढोलागिरी, मकालू और अन्नपूर्णा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर ई हो जाएगा, एवरेस्ट पर्वत हो जाएगा, ठीक है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो एवरेस्ट पर्वत है। नेक्स्ट है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, आल्प्स पर्वतमाला, एंडीज पर्वतमाला, हिमालयन पर्वतमाला। याद रखिएगा एंडीज पर्वतमाला है सबसे विश्व की लंबी पर्वत श्रृंखला है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी पर सबसे गहरा बिंदु कौन सा है, मैरिना गर्थ, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये मैरिना गर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंटार्कटिका में निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय अनुसंधान केंद्र है। तो आपको पता है कि अंटार्कटिका में अनुसंधान केंद्र है, ठीक है, अलग अलग देशों का। यहाँ पे रहना लाइफ पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये जगह बहुत ही ठंडी होती है, हमेशा बर्फ से ढका हुआ रहता है। तो मैत्री और दक्षिण गंगोत्री जो है ये हमारा इंडिया का जो है अनुसंधान केंद्र जो है अंटार्कटिका में है। नेक्स्ट है भारत और श्रीलंका के बीच जल संधि है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा जल संधि है भारत और श्रीलंका के बीच में, पाक जल संधि, बेरिंग जल संधि, डेविस स्ट्रेट और जिब्राल्टर जल संधि। तो याद रखिएगा पाक जल संधि है, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो भूभागों को मिलाने वाली भूमि को संकरी पट्टी कहलाती है, जल संधि, नहर, स्थल संधि और महादेव। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्थल संधि कहते हैं, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है पृथ्वी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, लाल ग्रह, पीला ग्रह, हरा ग्रह, नीला ग्रह। तो आपको पता है ना कि इसको हम लोग नीला ग्रह के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, नील, अमेजन, गंगा, सिंधु। तो याद रखिएगा विश्व की जो सबसे लंबी नदी है ये आपकी नील नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका। तो ये कहाँ है, ये अफ्रीका में है सहारा मरुस्थल, ठीक है, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्टिक महासागर। तो पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, प्रशांत महासागर है, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है वायुमंडल में किस
गैस का प्रतिशत सावधानिक है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। तो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर ई हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक महासागर नहीं है, हिंद, प्रशांत, अटलांटिक और अंटार्कटिका। आंसर डी हो जाएगा, अंटार्कटिका हो जाएगा। ठीक है,